सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे यहाँ के मेला अधिकारी जी, हमारे जिला अधिकारी जोशी जी और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश्वर सिंह जी, सभी प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे इस मेले को व्यवस्थित करने में लगे हुए सभी कर्मचारीगण और मेले में प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी कलाकार बंधु जो यहाँ से भी हैं, हमारे स्थानीय भी हैं और जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी आए हैं, मैं सभी का इस मेले में आने पर सबका मैं अपनी तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, जोलजीबी क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये मेला जहाँ बहुत पौराणिक समय से ये मेला यहाँ पर आयोजित होता रहा है। सर्वप्रथम भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार एवं सांस्कृतिक मेलजोल को यह मेला लगातार बढ़ावा देता आ रहा है। इस मेले के भव्य आयोजन के लिए और पिछले वर्ष भी मैं आप सबके बीच में आया था और मेरा बहुत लगाव इस क्षेत्र से रहा है, क्योंकि मैं बचपन से इस मेले के बारे में सुनता रहता था। 1 महीने तक मेला चलेगा और पहले के समय में तो लोग जब मेले में आते थे पैदल ही आना पड़ता था। जब हम छोटे छोटे थे तो कई दिनों तक इस मेले में आते थे और कई दिनों बाद वापस घर लौट कर जाते थे। और यहाँ पर आप सब लोगों ने जो भव्य आयोजन किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपका ही बेटा और भाई हूँ और आपने हमेशा मुझे प्यार किया है। मैं जब भी आता हूँ, आज भी आपने और पिछली बार जितनी दफ़ा भी मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मेरा अभिनंदन किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं भी आप सबको अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे बचपन से ही, क्योंकि पिथौरागढ़ की जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के त्यौहार हैं, यहाँ के रीति रिवाज हैं, इन सबको नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बचपन से मैंने देखा है, पहले के समय में यहाँ मेले होते थे, कौतिक होते थे, हैं इस प्रकार के आयोजन होते थे, तो हम लोग काफ़ी दिनों से सोचते रहते थे कि कब मेला आएगा। मेला बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा करते थे कि मेले में जाएंगे और मेले में खूब सारी चीज़ों को देखने का अवसर मिलेगा, बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और इन मेलों में जाने का बड़ा शौक रहता था बचपन से। एक महीने पहले से, 1 महीने 2 महीने पहले से कि अब मेला लगने वाला है, कौतिक होने वाला है, अब मेले में जाएंगे। और मेले में आकर मैं एक चीज़ जरूर ढूंढता हूँ, सेकुआ ढूंढता हूँ। सेकुआ किस्म। अब आजकल तो लोग पता नहीं प्याज का, लहसुन का, दुनिया भर के जो मसाले होते हैं उसका तड़का लगाते थे। हम लोगों ने बचपन में देखा कि हमारे बुबू एक डाड़ों में जो है घी रखते थे, डाड़ों में घी रखते थे और वो घी गर्म करते थे, उसमें सेकुआ डालते थे और उसी को जो है फिर दाल में डाल देते थे। वो इतना अच्छा होता था, इसकी बात ही नहीं की सकती, लाजवाब। और आज भी मैं देख रहा था कि वहाँ दुकान में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा इधर उधर कि सेकुआ भी दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने मेरे को सेकुआ दिया है, मैं उस सेकुआ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मैं बचपन से ये जो हमारी मेलों की संस्कृति है, जो हमारे लोक त्यौहार हैं, हमारी लोक संस्कृति है, इसको बहुत चूँकि लगाव रहा है। भाइयों बहनों, ये मेला हमारे जहाँ इस क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अपना एक अलग स्थान रखता है और ये भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारियों को जहाँ अपना व्यापार बढ़ाने का भी अवसर देता है, हमारे क्षेत्र के व्यापारियों को भी एक अवसर देता है, बाहर के व्यापारियों को भी देता है। और वहीं ये रोटी बेटी के जो हमारे रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते,
उन मजबूत रिश्तों को भी और मजबूती प्रदान करने का काम करता है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत और नेपाल के रिश्तों को प्रगाढ़ करने का काम चल रहा है। उसी के क्रम में अभी पिछले दिनों, आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले, हमने छारछूम में एक 32 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का भी शिलान्यास किया था। और जल्दी 1 साल के अंदर वह पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो हमारे दोनों ही देशों के बीच बहुत अच्छा आवागमन होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, इस क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यह मेला भारत और नेपाल के जो ऐतिहासिक हमारे संबंध है उनको भी ऑक्सीजन प्रदान करने का काम यह मेला करता है। यह हमारी संस्कृति को जहाँ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी काम करता है। आज में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पिछले साल भी और इस साल भी मुझे इसमें आपके यहाँ पर शुभारंभ करने का अवसर मिला, आप लोगों का अपनत्व मिला। वहीं आज हम लोग सवेरे प्रातःकाल गौचर में भी जो भारत तिब्बत मैत्री के रूप में, भारत तिब्बत व्यापार के रूप में जो मेला आयोजित किया जाता था, उस मेले का भी आज 70वां मेला, 70वां लगातार जो 1943 से चलने वाला 70वां मेला, उस मेले का भी आज शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो लगातार आगे बढ़ रही है। उनके पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वो कहीं किसी विदेश में किसी धरती पर सबसे पहले गए तो नेपाल की धरती पर गए और भगवान पशुपतिनाथ जी को उन्होंने अपना जो है नमन किया। भगवान पशुपतिनाथ जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत और नेपाल के बीच जो आस्था, अस्मिता, जो अपनेपन की ऐतिहासिक साझेदारी को अटूट शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित किया है। उत्तराखंड के चाहे हमारा जहाँ बाबा केदारनाथ हो या नेपाल के पशुपतिनाथ हो, तब एकात्मकता से जो भाव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उभरा है वह अपने आप में अद्वितीय है। धर्म का, आस्था का, मित्रता का, भाईचारे का जो दोनों देशों के बीच देखने को मिलता है, मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जौलजेबी का यह मेला भारत नेपाल के बीच अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाता आ रहा है। आज इस दुर्गम क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं हम लोगों ने लागू की है और पिछले दिनों जहां आपदा के समय में, जैसा सांसद टंटा जी बता रहे थे, हमारे हरीश धामी जी बता रहे थे कि बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग स्वयं गए। बार बार यहाँ की बात उठती है कि एलधारा में, खोतिला में, तमाम जगह पर जो हमारे मैं सामने बैठा हूँ, बहुत लोगों की मैं ठीक प्रकार से पहचान पा रहा हूँ कि पिछले दिनों जब मैं आया था तो आप सब लोगों से मेरी भेंट हुई थी आपदा के समय में और बहुत सारी परेशानियां हैं। मैंने जिलाधिकारी जी से अभी यहीं पर कहा है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही करुणा के साथ और मैं कहूँ कि सहायता जो हमारा कर्तव्य है उससे कर्तव्य के रूप में लेकर हम लोग निश्चित रूप से आप सबके साथ खड़े हैं। और एलधारा के ट्रीटमेंट के लिए जो बार बार बात उठी है उसके लिए हमने जहाँ जितने भी हमारे बाडिया इंस्टीट्यूट हैं, रुड़की का हमारा IIT का इंस्टीट्यूट है और भी हमारे जो जियोग्राफिकल सर्वे करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, उसका आकलन करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी से हमने बात कर ली है और वरुणावत पर्वत की तर्ज पर उसका ट्रीटमेंट करवाने का भी हमने जो है निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में और भी जो बहुत सारे जहां अभी पिछले दिनों काली नदी के उफान पर आने के कारण से काफ़ी नुकसान हो जाता पहले, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही जो है एक योजना यहाँ पर स्वीकृत की थी काली नदी पर तटबंध बनाने का। उसका काम भी अभी चल रहा है, लेकिन आगे निकट भविष्य में एक बड़ी योजना जिसमें कि काफ़ी सारा जो धन आवंटन होना है वो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर होना है, उस योजना को भी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा है। भारत सरकार के जो हमारा गृह मंत्रालय है उसको भेजा है। काली नदी पर जहाँ जहाँ भी जो है तटबंध की आवश्यकता है उस तटबंधों को भी बनाने का काम किया जाएगा। ऐसे इसके साथ साथ जो भारत नेपाल सीमा काली नदी पर डबल लेन मोटर सेतु है उसका भी निर्माण हो या सीमांत गाँव में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, हमारी सरकार इसके लिए
तत्पर है और आगे भी जितनी भी जो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में मुझे कहा है, उन सभी योजनाओं को हम लागू करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। पूरी तरह से हम ये मानते हैं कि इन सीमांत क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक उनकी नीति है, उनकी सोच है, उनका लगाव है कि आने वाले समय में जहां ये हमारे उत्तराखंड के अंदर आज 4 धाम यात्रा, जिसने इस वर्ष एक रिकॉर्ड कायम किया है, पिछले सालों की तुलना में 40% ज्यादा श्रद्धालु और यात्री उत्तराखंड के अंदर आए हैं पूरे देश से, पूरी दुनिया से। आने वाले समय में जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जिसके प्रतीक के रूप में मुझे यहाँ पर ऊन से बना हुआ वो दे रहे थे, अभी आपने मुझे स्मृति चिन्ह के रूप में दिया है, जो धीरे धीरे अब एक तरह से मैं कहूँ कि पहले पैदल रास्ता हुआ करता था, आज जो हम लोगों का भविष्य का जो प्लान है, उस भविष्य के प्लान के तहत कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा इसी सड़क मार्ग से हुआ करेगी भाइयों, इसी सड़क मार्ग से हुआ करेगी। उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों माड़ा गांव जो भारत का पहले अंतिम गांव कहते थे उसको, अब वो भारत का पहला गांव हो गया। वैसे ही हमारा जोलजीबी का क्षेत्र, छारचुम का क्षेत्र, धारचूला का क्षेत्र, ये सारे के सारे इधर से आगे चल के ढ्योड़ा और हमारा धौलीसेरा का क्षेत्र, हमारा पीपली का क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र, अजय भाई आपकी संसदीय क्षेत्र के, बिसंदा आपके विधानसभा के, हरीश भाई विधानसभा के, ये सारे के सारे जितने भी गांव हैं हमारे, ये अब भारत के अंतिम गांव नहीं कहलाएंगे। ये अब आने वाले समय में ये सब भारत के पहले गांव हो गए हैं और इनका जो विकास होगा वो भारत के पहले गांव के रूप में विकास होगा। क्योंकि अगर भारत कहीं से शुरू होता है तो भारत इन्हीं गांव से शुरू होता है। अगर हम विदेश की तरफ से कहीं से भी आएंगे तो पहला गांव होगा ना। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस दिन अपने संबोधन में ये बात कही, तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अब भारत के जितने भी ऐसे गांव हैं जो सीमांत में हैं, वो सारे के सारे भारत के पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे, उनका विकास भी उसी तरीके से होगा। मुझे खुशी है आज हमारी बहनों ने यहाँ पर अच्छे से अच्छे, एक से एक बढ़िया हथकरघा के क्षेत्र में हमारे स्वयं सहायता समूह तमाम तरह से काम कर रहे हैं। उन सभी को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा है, अपनी जो पर्यटन के रूप में करने वाली यात्रा है, उस यात्रा का 5% धनराशि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे भाई हैं, उस 5% की धनराशि से उनके स्थानीय उत्पादों को खरीदने का काम करें, जिससे कि हमारी उन बहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, एक बहुत बड़ी आजीविका खड़ी होगी। मैं यहाँ भी आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को पूरे हिंदुस्तान के लोगों से आह्वान किया है, अनुरोध किया है, अपील की है, उसको हम सब लोगों को भी अपनाना है। और जहां भी हम जाएं, अगर हमारे घरों में पहले से वो उत्पाद रखे हुए भी हैं तो भी उन उत्पादों को खरीदें। क्योंकि अगर 5% हमने जो है उसके लिए संकल्प ले लिया तो न जाने जो हम शुरुआत करेंगे, इतने बड़े देश के अंदर एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी और वोकल फॉर लोकल का जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होगा। हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, सबको आगे आने का अवसर मिलेगा। तो आज ऐसे तमाम क्षेत्रों में अभी मृग बिहार की बात आई है, उसको लेकर भी हम जल्दी ही जो है कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट देने वाले हैं, कोर्ट के स्तर पर करने वाले हैं। और ये सीमांत क्षेत्र की जितने भी हमारे यहाँ पर झूला पुलों के निर्माण की बात है, अन्य पुलों के निर्माण की बात है, सड़कों के निर्माण की बात है, वो सारी के सारी हमारी सब प्राथमिकताओं में है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि लंबे समय से जो जोलजीबी का मेला, यह परंपरा हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को, रोटी बेटी के संबंधों को, भाईचारे को बढ़ाने का काम करेगा और भविष्य में और हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। कहीं पर अगर थोड़ी बहुत भी जो है वो होगी तो जो बर्फ अगर कहीं लग रही होगी तो बर्फ को पिघलने का काम भी ये मेला करेगा, जो हमारा प्रेम के प्रतीक के रूप में, हमारे व्यापार के प्रतीक के रूप में, आपस के मैत्री के रूप में मेला जाना जाता है, वो आगे बढ़ाने का काम करेगा।
आज मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत इस क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बधाई देते हुए और जनपद पिथौरागढ़ धारचूला जौलजीबी मेला जो होता है इसके लिए मैं 5 लाख रुपए राजकीय सहयोग की भी घोषणा करता हूँ। जौलजीबी मेला धार्मिक स्थल काली गंगा और गौरी गंगा के संगम स्थल का जो ये संगम स्थल है इसका मुझे अभी ज्ञापन दिया था आप लोगों ने, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही चौहास नाश्रा जो नारायण आश्रम है, नारायण आश्रम में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आप एक बार वहाँ आएंगे और उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है कि जल्दी ही वह इस क्षेत्र में भी आएंगे और हम सब लोगों से मिलेंगे। बहुत सारे उनके आने के कारण से जब भी वो उत्तराखंड के अंदर आते हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे योजनाएं वो हमको प्रदान करते हैं। पिछले दिनों जब वो केदारनाथ जी आए थे तो केदारनाथ जी में उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे का शिलान्यास किया है। आने वाले समय में गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जहाँ लोग रोपवे के माध्यम से जा पाएंगे, केबल कार से जा पाएंगे, वहीं जो हमारा हेमकुंड साहब है, हेमकुंड साहब का 13 किलोमीटर का बल्कि 16 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर का रास्ता अब 13 किलोमीटर के रोपवे से तय किया जाएगा। उन्होंने उस रोपवे का भी उद्घाटन किया है। नारायण आश्रम आएंगे, निश्चित रूप से हमने उनको कहा है कि आने वाले समय में जो 4 धाम यात्रा हमारी जो चलती है, 4 धाम यात्रा पूरे उत्तराखंड के अंदर चले, यानी कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा चले। हमने जो मानस खंड प्रस्तावित किया है कि मानस खंड पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को एक दूसरे से जोड़कर एक सर्किट के रूप में उसका विकास किया जाएगा। उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पुनः मैं आयोजन के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए और आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पर आप सब ने मिलने का अवसर प्रदान किया, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।